प्यारे मित्रों, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सीटीईटी का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने जा रहा है और आपके पास ओनली 35 डेज़ है। देखिए, आप 35 डेज़ में ऐसा क्या करें कि आपके 110 नंबर आ जाएँ? अगर आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, तब आपको क्या करना चाहिए? या अभी-अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर भी आप 110 अंक लेना लेकर आना चाहते हैं 35 दिन पढ़कर, तो ये बेस्ट स्टडी प्लान आप लोगों के लिए ही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात पहले कि अक्सर आपने देखा होगा जब सीटीईटी के फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 27 लाख से यहाँ पर कह सकते हैं 24 लाख, 27 लाख, 28 लाख इस तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। आपने स्टूडेंट्स के क्वालीफाई देखा होगा तो 4 लाख, 4 लाख बच्चे क्वालीफाई हो रहे हैं। बच्चे जो 23 लाख बच्चे हैं वो क्या होते हैं? फेल हो रहे हैं। इसका कारण आपने जानना चाहा है कभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, मैं आप लोगों को ये 4 लाख की कैटेगरी में लेकर आना चाहता हूँ, ना कि ये 23 लाख की कैटेगरी में। भई मेरे साथ कौन-कौन यहाँ पर है जो ये 4 लाख वाली कैटेगरी में आना चाहता है, जहाँ पर आप सीटीईटी पास होंगे वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। देखिए प्यारे मित्रों 9 पीएम पे हमारी क्लासेस चल रही है जो यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ मैंने ₹49 का कोर्स लॉन्च किया है सीटीईटी के लिए, वो भी आपका बहुत कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें आपको हम मास्टर क्लास दे रहे हैं विद पीडीएफ, तो वो भी आप लोग ज़रूर जॉइन करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। देखिए, बात करते हैं मुद्दे की कि कैसे 110 अंक आएँगे। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आपको रिटन एग्ज़ामिनेशन देना होगा अर्थात आपको यहाँ पर पेन और पेपर पेंसिल वाला एग्ज़ामिनेशन देना होगा। रिटन कहने का तात्पर्य ये है कि भई आपको पेन का इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखना नहीं है, पर आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको गोले ज़रूर काले करने हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर आपको ओएमआर शीट का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा बहुत सारा अच्छा पढ़ लेते हैं। बहुत कुछ कर लेते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। 150 क्वेश्चन विदिन ढाई घंटे नहीं हो पाते हैं। कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है, जिस वजह से क्वेश्चन बन रहा है तब भी वो नहीं कर पाते हैं और उनके कम मार्क्स आते हैं। तो उसके ऊपर भी हम चर्चाएँ करेंगे। देखिए, सबसे पहला चरण क्या होगा आपका? सबसे पहला चरण आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, तो पहला चरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 28 दिसंबर से 7 फरवरी और 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक के सारे पेपरों का आप अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? सारे पेपरों का आप अध्ययन करेंगे। इससे मैं कहता हूँ कि 40% इससे क्वेश्चन उठाएँगे वो, 40% इससे उठाएँगे, मतलब 80% का कंटेंट तो यहीं से फँसने वाला है। आप लिख कर रख लीजिए कहीं पर और मेरे सिग्नेचर ले लीजिए, मैं साइन भी कर देता हूँ, ऑटोग्राफ दे देता हूँ भाई एक सील लगा के कि यहीं से 80% पेपर बनेगा। देखिए 24 पेपर इसमें हुए हैं, 24 पेपर इसमें हुए हैं, पेपर 1 के भी हुए हैं, पेपर 2 के भी हुए हैं। जो बच्चा जिस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना चाहता है, मैं कहूँगा कि पहले ये दोनों पेपर आप लोग लगाइए और मुख्यतः इसकी व्याख्या में ध्यान देना, ऐसी जगह से लगाना जिसकी व्याख्या ऑथेंटिक हो। क्योंकि जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे ना तभी काम बन पाएगा। तो देखिए 35 दिन पे अगर आप ये काम कर पाते हैं तो भी आप अच्छे नंबर ला लेंगे। अब ये इसके लिए भी मैंने ऐप पे कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर ये सारा कुछ एक साथ मिल जाता है नॉमिनल प्राइसेज़ में। तो वो भी आप ज़रूर जाकर उसे भी ले सकते हैं, हमारे ऐप एजुकेशन फोरम में विज़िट कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एजुकेशन फोरम में विज़िट करके इसे खरीदना है आपको, मैं ये आपको बता रहा हूँ कैसे एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इसके साथ-साथ कि भई अगर आप मेरे कोर्सेज़ को नहीं भी ले रहे हैं, मेरी बुक नहीं भी ले रहे हैं, तब भी आप कहीं से पढ़ें, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ें, सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ें, पर इनको ज़रूर पढ़ लें। और ख़ासकर से इनकी व्याख्या को ध्यान से पढ़ें, इन क्वेश्चनों को समझें, यही एग्ज़ाम क्रैक करने में आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरे नंबर में भूमिका आती है आपकी एनसीईआरटी की। देखिए, जो बच्चा यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर देगा, उसे एनसीईआरटी पढ़नी है 6 टू कह सकते हैं 8th की पढ़ लीजिए या इसके संबंधित कोई वीडियो किसी ने बनाया हो तो वो देख लीजिए। जो बच्चा पेपर 1 देख रहा है वो क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी पढ़िए और प्रीवियस ईयर लगाइए, इससे आपका कंटेंट सफिशिएंट बन जाएगा। मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ वीडियोज़ हमारे जो है इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आप जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ देखने हैं वहाँ से, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे टॉप सेलेक्टेड वीडियो देखिए जैसे मैप का है, दिशा वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अलग-अलग वीडियो बनाए हैं जीन पियाजे, वेगोस्की, कोलबर्ग के, वो वीडियोस आपको देखने हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
टॉपिक के बारे में भी हम अभी आगे जाके चर्चाएँ करेंगे, कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आप टॉपिक के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखिए जीन पियाजे से आपको पूरे पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीडीपी में 2 क्वेश्चन पक्के हैं जीन पियाजे के, एक आधी हिंदी में आ जाता है, कभी-कभी इधर-उधर आ जाता है, तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपको जीन पियाजे से संबंधित देखने को मिलेंगे। वेगोस्की से संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, एक आधी हिंदी में मिल सकता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँगे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत का 1 क्वेश्चन आ रहा है, कोलबर्ग के 2 क्वेश्चन आएँगे, नई शिक्षा नीति के 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंग रूढ़िवादिता का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समावेशी शिक्षा का भी और प्रगतिशील शिक्षा का भी। तो देखिए, ये जो मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ ना, ये तो आपको तैयार करने हैं। अगर अभी भी आप 35 दिन में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि 2-3 दिन में ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएँगे। तो आप इन्हें सर्च करिए, गूगल करिए, यूट्यूब में देखिए, हमारे चैनल में देखिए, जहाँ से देखना है वहाँ से देखिए, हमारे नोट्स में जाकर इसकी थ्योरी पढ़िए। या ये वाली बुक अगर आपने खरीद रखी है मेरी, तो ये वाली बुक से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसमें ये सारा कुछ थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से और पिक्चर्स के साथ दिया हुआ है। तो आप इस बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। हालाँकि देखिए, एक बात मैं और बता दूँ आप लोगों को, सभी लोगों को, जितने लोग भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि ये अगर कंप्लीट करा लेते हैं ना, तो काफ़ी ऐसे नंबर्स हैं जो आपके प्रिपेयर हो जाएँगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपने ये सेट पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, मैथ्स वाले बच्चे क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मैथ्स वाले बच्चों को क्या करना है, जो मैथ्स से भयभीत है, मैथ्स से डरा हुआ है, उनको मैं कहूँगा कि आप सिर्फ़ प्रीवियस ईयर लगा के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। आप ये 48 सेट पढ़ लीजिए, 24 ये वाले और 24 ये वाले 48 सेट पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है? मैथ्स वाले बच्चों को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसा ही करें, क्योंकि देखिए, हिंदी में यहाँ से एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर इन क्वेश्चनों की व्याख्या आप पढ़ोगे प्रीवियस ईयर का, तो वहीं से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, संस्कृत के लिए इधर-उधर ना भागें आप। ठीक है? आप इन्हीं सेटों से पढ़ें, इससे आपका बेड़ा पार होगा। अब देखिए, ओएमआर शीट टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 150 क्वेश्चन लें घर में ही, और एक ओएमआर शीट लें और उसकी आप प्रैक्टिस लगाएँ, उसकी आप प्रैक्टिस करें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसकी अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो डेफ़िनिटली आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगा। वो क्या होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हालाँकि देखिए, मैं आपको 35 दिन का प्लान दे रहा हूँ, पर अभी आप कहेंगे सर 35 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, तो वो देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफ़िनिटली 1-2 दिन ज़्यादा निकलेंगे, पर बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। 35 डेज़ हैं और 35 डेज़ में आपको ये चीज़ें करनी है, 35 डेज़ में ये चीज़ें आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, आप जब पेपर उठाएँ तो आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन जो भी हो, स्ट्रॉन्ग ज़ोन मतलब जो सबसे अच्छा बनता हो। किसी बच्चे को या तो ईवीएस अच्छा बनता होगा, या तो किसी बच्चे को सीडीपी अच्छा बनता होगा। तो मैं तो कहता हूँ, सबसे पहले अगर आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, तो आप ईवीएस का पहले नंबर में सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर में आप ईवीएस सॉल्व करो। तीसरे नंबर में आप यहाँ पर उठाइए आपकी हिंदी लैंग्वेज को, अगर हिंदी आपने चुनी हुई है या कोई भी भाषा चुनी हुई है, तो तीसरे नंबर में वो चुनेंगे आप। इंग्लिश भाषा को अगर आपने चुना हुआ है, तो चौथे नंबर में आप उसको सॉल्व करिए। एंड मैथमेटिक्स के लिए आपको आधे घंटे लास्ट में नहीं बचाना है, मैथमेटिक्स के लिए आपको ज़्यादा समय सेव करना है। इसको कम से कम आपको 40 मिनट या 50 मिनट के आसपास देना पड़ेगा, तब मैथमेटिक्स होगी। 40 मिनट के बाद मानिए। आपको ये जो है ईवीएस 25 मिनट में करनी है, सीडीपी 25 मिनट में करनी है, हिंदी के लिए कोशिश करें कि 20 मिनट में करें, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए कोशिश करें कि 20 मिनट में करें आप लोग। तो इससे आपका जो समय सेव होगा ना, वो मैथमेटिक्स में जाएगा। देखिए, मैथमेटिक्स में चाहूँगा कि आप शुरुआत में ना करें। कोई बच्चा अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो कर सकता है। पर अगर आपको मैथ्स नहीं बन रही है, आपको मैथ्स से भय लगता है, तो एंड पे लास्ट भी आप 40 नंबर बचाएँ और मैथमेटिक्स करें। साथ ही साथ आपको बता दूँ, अगर ओएमआर शीट आप फ़िल अप करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसा ना करें कि हम 150 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं और 150 क्वेश्चनों का लास्ट में हम ओएमआर शीट भरेंगे, ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसके माध्यम से केवल आपका लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप भर भी पाएँगे, आपके पास समय भी बचा रहेगा, तब भी हो सकता है कि आप जल्दबाज़ी में गड़बड़ा जाएँ, 10वें का 11वें में भर दें, 11वें का 10वें में भर दें, जिस वज़ह से आपके नंबर कम आ सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर समय लास्ट में नहीं बचा, तो आप भर ही नहीं पाओगे और आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेंगे। ये भी चीज़ें स्पष्ट है। अब आगे अगर हम जाकर देखें, तो कैसे ओएमआर शीट को भरना है, तो देखिए, मैं कहूँगा कि 10-10 क्वेश्चन आप करें, 10 का ओएमआर शीट भरें तो अच्छी बात है। 10 का कर लें, 5 का कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा ना करें आप, है ना? 10 क्वेश्चन कर लें, 10 को ओएमआर शीट फिल अप कर दें, 10 कर लें, 10 का ओएमआर शीट फिल अप कर दें, 10 सॉल्व करें, 10 का ओएमआर शीट फिल अप करें।
तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है ओएमआर शीट फिल अप करने के लिए। अब देखिए जो बच्चा कह रहा है कि सर 35 दिन में हम क्या पढ़ लें? कैसे पढ़ लें? किस तरीके से तैयारी कर लें जो हम लोग बेहतर अंक स्कोर कर पाएँ? तो देखिए अगर मैं आपको बताऊँ कि जो अंतिम 35 दिन है, इसमें ज़्यादातर ज़रूरत है मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सर यार हमने इतनी सारी लाइव क्लासेस देखी है, आँखों में दर्द हो गया है इतना हमने मेहनत किया और नंबर आ रहे हैं हमारे 70 हमारे नंबर आ रहे हैं 60 वो जानते हो क्यों आते हैं? वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। वो केवल यूट्यूब में क्लास देख रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं क्लास ही देख रहे होते हैं, कहीं पढ़ रहे होते हैं गूगल पे पर सेल्फ असेसमेंट का जो टाइम ही नहीं दिया आपने अपने आप को। आप अपने आप को कब चेक करोगे कि जो आपने पढ़ा है वो आपको बन भी रहा है या नहीं बन रहा है? तो उसे चेक करने का अच्छा तरीका ये होता है कि 150 क्वेश्चन का टेस्ट लो और इसे लगा के देखो बिफोर एग्ज़ामिनेशन कितने नंबर आ रहे हैं, खुद ही अपने घर में अपने आप को एनालिसिस कर लो कि भाई 150 में से मैं 70 लेके आ रहा हूँ तो क्या परीक्षा में इससे ज़्यादा ला पाऊँगा? बिल्कुल नहीं ला पाएँगे। तो देखिए आप खुद का टेस्ट खुद के घर में लीजिए आप, है ना? और खुद के स्कोर दीजिए यहाँ पे बिल्कुल अपने टाइम को ढाई घंटे सेट करिए 150 क्वेश्चन लगा लीजिए बिल्कुल शिद्दत के साथ 150 प्रश्न स्कोर देखिए आपका स्कोर एक्चुअल क्या हो रहा है और फिर आप अपने आप को बताइए या कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए सर हमारा स्कोर ये आ रहा है। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट है ना यही बच्चा नहीं करता है और ये जब नहीं करता है ना तब वो फेल होता है। ये जब ये बच्चा नहीं करेगा तब वो फेल होगा मैं आपको बता दूँ क्योंकि वो यही नहीं जान रहा है ना कि उसे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है और परीक्षा देने पहुँच गया वो। तो भाई ये तो सबसे गलत प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। आपने जब पढ़ लिया है तो अपने आप को आप चेक ज़रूर करें, जिसे आप कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, लास्ट मोमेंट में या तो इसकी समरी पढ़ें आप लोग या समरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसके वीडियो देखिए। 2 काम करिए अगर आप एनसीईआरटी आज पढ़ने जाएँगे 35 दिन में कंप्लीट नहीं होगी, बता दूँ। वीडियो देखोगे जैसे कि मैंने ये क्लास 3rd 4th 5th की 2 वीडियो में खत्म कर दी है। मतलब मुश्किल से आपको मुझे 2-4 घंटे देने हैं और 4 घंटे में पूरी एनसीईआरटी में खत्म कर दूँगा। तो 4 घंटे में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो ये तरीका आप लोग अपनाएँगे तो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को आप लोग तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, ओएमआर शीट प्रैक्टिस करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए घर में और उसके बाद परीक्षा हॉल में देने जाइए। तो मैं कहता हूँ यार आपके एग्ज़ाम को क्रैक होने से कौन रोकेगा? कौन आपको 110 नहीं लाने देगा? ये बताइए। तो ये चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे ना तब ये होगा। ऐसा नहीं कि सर मैंने ये वाला वीडियो देख लिया था और हुआ नहीं। भई इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ़ में। इसको आपको जीवन में उतारना होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना होगा जिसमें जो कही हुई बातें हैं उन्हें आपको साकार करना होगा तब आपका ये स्कोर आएगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा, दिल से शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।